हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11 के लिए विषय हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, आपको यहाँ पे मैं कक्षा 11 के हिंदी साहित्य के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वीडियो दोस्तों मैंने कक्षा 9th और 11th के लिए बनाया था, जिसमें कि हिंदी का था एक तो, और 9th वाला मतलब स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का था। तो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं एज इट इज़। बाकी जितने भी पेपर जितनी भी कक्षाओं के लिए बताए जा रहे हैं, सारे पेपर बहुत अच्छे हैं और परीक्षाओं में आ भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ आपकी कक्षा 11 के लिए हिंदी साहित्य का जो पेपर है उसके बारे में। ठीक है, साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कीजिए। बाकी आपका कोई भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके पेपर स्टार्ट हो चुके हैं लगभग, और अलग अलग स्कूल को आदेश दिया गया है कि वो अपने अकॉर्डिंग कभी भी अपनी परीक्षाएँ ले सकते हैं। यानी कि राज्य में जो पेपर है वो स्टार्ट हो चुके हैं कक्षा 1 से लेके, बाकी बोर्ड के एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं 5th और 8th के, इसके अलावा भी एग्ज़ाम आपके स्टार्ट है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आगे देखिए, सिद्धेश्वरी के बड़े बेटे का जो नाम है वह क्या है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है। राम नाम को, योग को, समाधि को, या फिर आत्मज्ञान को। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वीर रस दिया गया है, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और हास्य रस। तो सूरदास कौन से रस के लिए जाने जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, रस 9 प्रकार के होते हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे देखता हूँ मैं। पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि है वो किसके लिए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे, हामिद अपनी दादी के लिए क्या लाता है। मोहन की उम्र कितने साल की थी। पहले मित्र ने अपनी टॉर्च किस प्रकार से प्रभावित दी थी। पद्माकर कवि ने इस कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है। कवित्री महादेवी वर्मा का जो जन्म है वो कब हुआ है। तो ये सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपने याद कर रखा होगा, नहीं कर रखा तो आप एक बार इनको भी ज़रूर पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको सत्य सत्य पहचानना है। अगर आपका सही स्टेटमेंट है तो टिक करना है सही का, गलत है तो गलत। अब देखिए, यहाँ पे रामचंद्र ड्राइवर का काम करता था। साखी कबीर की रचना है। अष्टछाप में कुल 4 कवि है। रीतिकालीन काव्य मुख्यतः ब्रज भाषा में लिखा गया है। वे आंखें कविता के कवि का नाम महादेवी वर्मा है। तो आपने पढ़ रखा है सारी चीज़ें, तो बस आपको टिक करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक शब्द में आंसर देना है। हामिद के पिता का नाम क्या था। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि हामिद ने अपनी माता के लिए क्या लाया था। तो यहाँ पे हामिद के पिता का नाम पूछ लिया गया है। सिद्धेश्वरी के पति का नाम क्या है। टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम क्या है। गोपियाँ किस से ईर्ष्या कर रही थी। महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए ना सारे, बस आपको इनको एक एक वर्ड में आंसर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सहप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। तो देखिए क्या दिया गया है आपके लिए। अधिकार की गुहा सरीखी उन अखियों से डरता है मन, बड़ा दूर तक उनमें दारुणु देने दुख का नीरव रांधन। तो ये आपको दिया गया है। इसके अलावा एक और है, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या पड़ले के आंसुओं में मौन अलिश्य व्योम रोले। तो ये 2 दिए गए हैं, दोनों में से आपको किसी एक का क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक और आपको दिया गया है जिसमें कि आपको गद्यांश दिया गया है। अब गद्यांश की आपको 100% व्याख्या करनी है। तो 2 हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, दोनों में से आप किसी भी का एक का कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपके जो अलग क्वेश्चन आ गए वो देखेंगे आप। यहाँ पे, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार से दिया था। अंडे के छिलके को जुराब में, कोर्ट में या नाली में फेंकना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस पर अपनी राय प्रकट आपको करना है। इसके बाद देखिए, अंडा खाना क्या कोई अपराध है। इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे देखिए, संसार में शांति, व्यवस्था और सद्भावना के प्रसार के लिए बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य, नानक आदि जो महापुरुष है उनका विवरण यहाँ पे किया गया है। मतलब आप संसार से किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आपको सद्भावना, प्रेम भावना, भक्ति भावना किस तरह से करनी है, इसका वर्णन यहाँ पे है। अब इसके बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए। जैसे कि मनुष्य अधर्म के कारण होने वाले अनर्थ को कैसे समझने लगा है। विज्ञान की प्रगति और संचार के साधनों की वृद्धि का परिणाम है वो क्या हुआ है।
आगे देखिए, देश में आज भी कौन सी समस्याएं बनी हुई है, किस कारण से देश में मानव के बीच घृणा, ईर्ष्या और वैमनस्य एवं कटुता में कमी आई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जिला शिक्षा अधिकारी बीकानेर की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय बीख खेरा बीकानेर में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यपत्र आपको लिखना है। तो इस प्रकार का एक पत्र आपको बनाना है। मतलब आपको देखिए कार्यालय पत्र और फॉर्मल पत्र जो होता है, बाकी साधारण पत्र ये आपको याद करना है, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी पर एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। कोरोना एक वैश्विक महामारी, पर्यावरण संरक्षण, इंटरनेट, ज्ञान की दुनिया, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा। तो इनमें से आप कोई सा भी एक कर सकते हैं निबंध में से। तो साथियों, जितना भी इम्पोर्टेंट सेक्शन था मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था आपके लिए, और आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, और भी ऐसे पेपर है मैं चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा आपको। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आपका कोई कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वेबसाइट और ट्विटर वगैरह, इनका लिंक भी आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन है वो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलेंगे एक और पेपर के साथ। धन्यवाद।